बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 51, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 point masses 1 and 2 move with uniform velocity v1 and v2 respectively. Their initial positions vector r1 r2 which the following should satisfy. यानी कि कोलिजन होने के लिए उन पॉइंट मासेस का 4 में से कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो हमें ऑप्शन देख करके समझना पड़ेगा। फिर दूसरा 52 क्वेश्चन, जिसमें एक मेथेन दिया है। मॉलिक्यूल ईच हाइड्रोजन एटम is at a corner of regular tetrahedron with the carbon atom at the center in the coordinates where one of the CH bond is in the direction of I plus J plus K and adjacent CH bond is in I minus J minus K direction, then angle between these two bonds। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला एक पॉइंट मास m1 है जो कि r1 पोजीशन वेक्टर पर है, और दूसरा है m2 जो कि r2 पोजीशन वेक्टर पे है। कहता है कि अगर ये दोनों कोलाइड करें, देखिए कोलाइड करने के लिए v1 को इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और v2 को इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तभी ये कोलाइड कर पाएंगे। डायरेक्शन उनकी अपोजिट होनी चाहिए, और उनकी डायरेक्शन r1 और r पोजीशन वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके उसी डायरेक्शन होना चाहिए। भाई मान लें कि ये पोजीशन वेक्टर है r1 और r2, पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, r2 माइनस r1 बनेगा। और इसी डायरेक्शन में अगर हमारा वेलोसिटी मूव करेगा, यानी कि पार्टिकल मूव करेगा, तभी ना टकराएगा। टकराने के लिए तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, r2 माइनस r1 की पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन और v2 माइनस v1 की पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। अब v2 माइनस v1 हो या v1 माइनस v2 हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इसकी जो गिवन हमें आंसर है उनको हमें मतलब देख करके आंसर देना है। तो देखिए पहले पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हम निकाल लें, तो r2 माइनस r1 का अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, r2 माइनस r1 और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही वेलोसिटी का निकाल लें, v2 माइनस v1 का यूनिट वेक्टर, तो v2 माइनस v1 और अपॉन v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों की डायरेक्शन अगर एक होगी, r2 माइनस r1 का यूनिट वेक्टर और v2 माइनस, तभी ये टकराएंगे। डायरेक्शन जब लाई करेगा तभी टकराएंगे, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ऑप्शन आपका यही है कि r2 माइनस r1 डिवाइड बाई r2 माइनस r1 का मॉड v2 माइनस v1 वेक्टर और v2 माइनस v1 का मॉड। ये आंसर आपका गिवन है 4 ऑप्शन में, तो यही आंसर आपका सही माना जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 2 है इसमें, तो 2 आपका सही माना जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि एक रेगुलर हेट्रागन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें CH बॉन्ड का जो दे रखा है डायरेक्शन, वो डायरेक्शन CH बॉन्ड का I प्लस J प्लस K, तो इसको हम A मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, I प्लस J प्लस K। इसी तरह से दूसरे CH बॉन्ड का भी हमें दे रखा I माइनस J माइनस K। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ रेगुलर टेट्राहेड्रन को नहीं समझना है, वो कहता है कि इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, तो हमें सिंपल एंगल ही पता करना है। तो एंगल पता करने के लिए किन्हीं दो वेक्टर को हम जानते हैं, कॉस थीटा होता है A डॉट बी और उनके बीच का मैग्नीट्यूड, इनको उनकी जो मैग्नीट्यूड है ए का और बी का, बस इतना करना होता है। तो देखिए ए वेक्टर हमारा कितना है आई प्लस जे प्लस के और डॉट ऑफ आई माइनस जे और माइनस के, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 1 सब जगह है, तो 1 का मतलब सब 3 हो जाएगा, और इसके वाले का भी 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। अब इसको अगर हम डॉट करें तो ये 1 इंटू 1 1, यहाँ +1 यहाँ -1 तो -1, और यहाँ +1 यहाँ माइनस तो -1, रूट थ्री मिल करके 3 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो -1/3 यहाँ आंसर आ जा रहा है। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3।
तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 1/-1/3। यही आंसर हमको गिवन है और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहाँ टेट्राहेड्रन की ज़रूरत नहीं है, केवल CH बॉन्ड की जो डायरेक्शन दे रखी है उनके बीच का एंगल पता करना है बस। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।